उनका पूरा फैमिली काफ़ी ब्लेसड है, क्योंकि हम आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से परिवार को देखते हुए आ रहे हैं और इन्होंने हमेशा परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दिया है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 3 बातों के ऊपर मैं बातचीत करूँगा। आज हम आत्मिक बीज कैसे बो सकते हैं। देखिए, बीज कई प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं कि अलग अलग तरीके से किसान में बीज बोता है। मसीह रीति से जो दान दसवां डाले जाते हैं वो भी एक तरीके से बोना होता है। पर आज हम थोड़ा सा अलग हटकर देखेंगे कि हम क्या बो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो हम बोते हैं वो ही काटेंगे भी, है ना। हम जो बो रहे हैं, हमारे हाथ किस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देता है। पहला बीज जो हम बोलते हैं उसका आत्मिक अर्थ में बता रहा हूँ, सिर्फ बीज के लिए नहीं, उसका आत्मिक मसीही रीति से और वचन के अनुसार आत्मिक अर्थ बीज बोने का क्या है। सबसे पहला है भजन संहिता, उसका 126 अध्याय अगर आप निकालेंगे, उसके 5 और 6 पद में प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 126 का 5 और 6 पद, यहाँ पर इसको भी हम बीज बोना कहते हैं, जो आत्मिक रीति से यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला कैसा लेकर जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है, तो भी एक दिन वो जय जयकार करते हुए पूरियां लिए हुए विश्व लौटाएगा। देखिए, आज आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव को डालती है। एलिया ने प्रार्थना किया, आसमान ने बारिश देना बंद कर दिया, आसमान बंद हो गया। कलीसिया के लोग जब प्रार्थना करते हैं, याकूब की किताब में लिखा हुआ 5 अध्याय उसके 14-15 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यदि कोई बीमार बिस्तर के ऊपर भी होगा, उसने पाप भी किया होगा, तो भी प्रार्थना के जरिए क्या होगा, बीमारी के बिस्तर से उठाकर परमेश्वर से खड़ा करेगा, उसके पापों को क्षमा भी करेगा। देखिए, आंसू बहाते हुए बोने का मतलब यही है कि अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहा किसी और की तकलीफ को देखकर, आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी और के लिए आप चिंतित हो रहे हैं, किसी और के लिए आप अपने आप को अवशोकित कर रहे हैं, निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। आज हम, चाहे आप, चाहे कोई भी, अगर प्रभु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना करता है, चलिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। अय्यूब का जीवन, जो वो बीमारी से ग्रसित था, क्या वो प्रार्थना करने के लायक था? नहीं था। उसे खुद को सहारे की जरूरत थी ना? वो बिल्कुल अपने आप में ऐसा वो महसूस कर चुका था कि उसकी पत्नी उसको छोड़ दिया, बच्चे पहले खत्म हो गए, दोस्त उसके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, पर फिर भी इसके अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय निकाले जरा। मैं तो जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। नहीं 42 अध्याय उसके 8 पद से आप पढ़ जरा। इसलिए अब तुम 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा कि किसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। ये सुनके मान ली और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना हालेलुया। ये आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर। अय्यूब के दोस्त लोग कितना गंदा गंदा उसके ऊपर आरोप लगाए, जो तेरे ऊपर जो विपत्ति आई है, जब तक परमेश्वर का
खुद दंड ऐसे व्यक्ति के ऊपर न आए, पाप की सजा, बुराई की सजा वो तेरे घराने के ऊपर आएगा। आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि धर्मी लोगों के ऊपर इतनी विपत्ति आ सकती हैं जो तेरे ऊपर आई है। या तो तेरे बच्चों ने पाप किया होगा या तूने पाप किया। आयुब अपने जन्मदिन को भी धिक्कारने लग गया, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद देखिए भजन संहिता में जो हमने देखा कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आयुब की आंखों में आंसू सूख गए थे प्रिय, सूखे, क्योंकि जो तकलीफ उसने सहन करी, बाइबल में लिखा जब आरंभिक जो समस्याएं उसके घराने के ऊपर गुजरी हैं, लिखा वो बागा फाड़ कर, अपना जो कपड़े पहन रखे थे उसको फाड़ कर नीचे जमीन में लेट गया, राख में लेट गया। मतलब उसको चिल्लाने के लिए, रोने के लिए भी आंखों में आंसू नहीं रहा, और ऊपर से एक और विपत्ति आ गई कि उसके सर से पांव तक फोड़े भी आ गई। और इतना ही नहीं रहा, उसकी पत्नी भी आकर ईश्वर के प्रति गलत बोलने के लिए उसको उत्साहित कर दिया। अब तो भला बुरा बोल, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी भी तो खराई पर बना हुआ है। और फिर भी आयुब सब कुछ शांत होते हुए सुनते रहा, देखते रहा, और एक ही बात को बोला, जब परमेश्वर ने सुख दिया हमने लिया, जब दुख दे रहा तो हालेलुया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। प्रभु के नाम को धन्यवाद। मैं अकेला आया था, नंगा आया और नंगा ही लौट चला। ये एक सच्चाई है प्रिय। आयुब इतने सारी समस्याओं से गुजरने के बाद भी उसके दोस्त लोग उसको सांत्वना देने की जगह उसके ऊपर दोष प्रतिरोप लगा रहे हैं, और फिर भी परमेश्वर सब कुछ देखता है। लिखा हुआ है बीज बोने वाला रोता हुआ जा रहा है, फिर भी वो क्या करेगा, एक दिन जय जयकार करते हुए, उंगलियां उठाते हुए आएगा और परमेश्वर को धन्यवाद करेगा कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी फसल को तूने बारिश समय पर दिया, मेरी फसल को नुकसान से बचाया, तूने इस योग्य मुझे बनाया कि आज मैं जो फसल काट कर लेकर जा रहा हूँ वो केवल मेरे लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए पेट भरना। हालेलुया। तो हमारी जो प्रार्थना होती है प्रियो, वो एक आत्मिक एक अर्थ को लेकर आते, जो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़े एक फसल काटने के समान, उसका उत्सव मनाने के समान होता है। लिखा हुआ है आयुब के दोस्त लोग परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर ने सीधे शब्दों में बोला, मैं तुम्हारी कोई भी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। अभी आप देखिए आदम के दो पुत्र कैन और हाबिल, परमेश्वर ने कैन की भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, जबकि बड़ा कौन था, कैन। और बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा जो होता है वो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है, पर परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था, उसके 7वें पद में लिखा है, 4 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, पत्नी यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर भलाई नहीं थी, वो बुराई से भरा हुआ था, उसके अंदर जलन थी, उसके अंदर ईर्ष्या थी, और यही कारण था कि वो परमेश्वर के सामने जाने के बाद भी परमेश्वर को भी ठेका दिखा रहा था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अय्यूब के दोस्तों को परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे दास के पास जाओ जिसके ऊपर तुमने उंगली उठाई। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम्हारी भेंट मैं स्वीकार करूंगा। कई बार प्रियो, मैंने अपने जीवन काल के अंदर, सेवकाई के अंदर में देखा है, भले हम बड़े बड़े पादरी बन जाएं, कांग्रेगेशन बड़ी संख्या में हमारे पास आ जाए, पर जब तक हमारे मन के अंदर प्रभु के प्रति एक बोझ नहीं होगा, क्षमा करने की भावना नहीं होगी, और एक दूसरे से अपनी गलती या सामने वाले की गलती को क्षमा करने का मन नहीं होगा, हमारी भेंट परमेश्वर स्वीकार। ये बाइबल की सच्चाई है।
आज लोग पुल पीठ पर कुछ और बोल जाते हैं, पीठ के पीछे बहुत कुछ बच जाते हैं। गवाही चर्च में कुछ और देते हैं और घर में जाकर कुछ और ही ड्रामा होने लग जाता है। दिखावटी जीवन को लोग ज्यादा जी रहे हैं। पर वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर की वेदी के नजदीक आए तो भेंट को वहीं छोड़ पहले मन के अंदर सोच ले, तेरे मन में किसी के प्रति कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर है तो पहले सुलह कर। तब अय्यूब के दोस्त लोग क्या कर रहे थे? दोस्त इधर लगा रहे हैं, भेंट परमेश्वर को चढ़ा। परमेश्वर बोला नहीं, तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं। अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तब अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। उसी के नीचे के पद में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को भी चंगा किया। अय्यूब का जो चला गया खो गया उसका डबल करके उसको दे दिया। तो आज हमारी जो प्रार्थना होती है दूसरे लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल हमें भी मिलता है। हालेलुया। ये पहला एक आत्मिक अर्थ है बीज बोने का, जो हम प्रार्थना के जरिए बोते हैं। दूसरा एक बीज और है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 17 और 18 पद। पहला तीमुथियुस 4 का 17 और 18 पद। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगन युग होती रहे। आमीन। सॉरी, 5 पहला तीमुथियुस 5 का 17 और 18। सॉरी, जो 5 का 17 और 18। जो प्राचीन अच्छा जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते अच्छा हैं। प्रबंध करते हैं। प्राचीन का मतलब जानते हैं ना हम, जो सेवकाई करने वाले लोग। यस यस यस। आदर के क्या लिखा है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन वचन सुनाने और और सिखाने सिखाने में में परिश्रम करते हैं, अभी वो सोचने दो की बात गुने है। आदर के योग्य समझे जाए। यहाँ पर क्या पास्टर का नाम दिया गया है? कई लोगों से जब मेरी बातचीत होती है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, जिस समय पास्टर जॉनसन बेलाल जिंदा थे उस समय की बात बता रहा हूँ। जॉनसन बेलाल जब जिंदे थे, वो पार्टियों को मेरे पास लेकर आते और मेरे पास जब लेकर आते थे मुझसे बोलते थे, पास्टर गहलोत मैं बोल के आया हूँ, चैनल देकर आया हूँ, उनके घर की दुष्टात्मा निकल जाएगी, तू निकालेगा। आने जाने का किराया मैं दूंगा, मैं ठहरा लिया हूँ, तुम चलो। और इस तरीके से वो चैनल देकर वहां पर आते थे और खुद तो चाय पीने के लिए बैठ जाते थे, कुर्सी और टेबल डालकर मुझे बोलते जा प्रार्थना करके आ। मेरे बस के नहीं है, मुझे तो सरकार की ओर से लाइसेंस मिला शादी पढ़ने का, भूत निकलने का नहीं है। तो इस तरीके के वो जो कार्य करते थे, और ये एक बार नहीं कितनी बार ऐसा मेरे साथ में हुआ। और मैं कई बार तो उनको बोला कि आप कोई भी तो प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रार्थना करना। नहीं, बुढ़ा शरीर है, बेकार में किसी ने कुछ मार मोड़ दिया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस तरीके का उनका जो बातें थी। बोला ये अधिकार तो केवल पास्टरों को मिला है भूत प्रेत निकालने का, पर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 15 पद से वहां पर साफ लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। वहां पादरी के लिए, बिशप के लिए, पॉप के लिए कोई भी जगह नहीं है, सिर्फ विश्वासी। जो प्रभु में विश्वास करेगा वो चिन्ह चमत्कार कर सकता है, यीशु के नाम में वो प्रार्थना कर सकता है, और परमेश्वर उन कार्यों को वहां पर प्रकट करेगा। मरकुस उसके 16 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार करने वाले गए, उन्होंने प्रचार किया, प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार दिखाकर इस बात को प्रकट कर दिया कि इनका परमेश्वर इनके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी वो कार्य करता, और इसलिए लिखा है सुसमाचार प्रचार करने वाले, सही शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, वे आदर के योग्य, दूने आदर के योग्य समझे जाएं। तो दूसरा जो आत्मिक अर्थ बनता है कि हम ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो भले ही हम, कई बार क्या होता मालूम है,
एक शब्द बोला जाता है, घर घर की मुर्गी। कई बार जो प्रचारक होता है उसके घर के ही लोग क्या समझते हैं, हाँ ठीक, फुल पीठ पे अच्छा लगता है यहाँ तो ठीक है, हरी सब्जी काट ले चुपचाप है, झाड़ू लगा दे। मतलब इस तरीके का एक माहौल बन जाता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा मजाक के तौर से बोल सकते, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बंद कर दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद प्याज भी काटता हूँ, हरी मिर्च भी काटता हूँ, जो भी काटना है सब करता हूँ। क्या करती है सिस्टर? तो सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं तो मिलकर धो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जहाँ सेवकाई आती है वचन की, वहाँ पर कंप्रोमाइज नहीं, वहाँ पर कंप्रोमाइज नहीं। जो परमेश्वर का आत्मा बोलेगा वो बोलना है। और ये एक दूसरा आत्मिक अर्थ है कि हम परमेश्वर के लोगों की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो वचन की सेवकाई करता है उसे आदर देना है। यस। और तीसरा आत्मिक अर्थ है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 पद। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसको अतिथि सत्कार भी कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसको अतिथि सत्कार भी कहते हैं। अगर आपके घर में कोई आ रहा है, प्रभु का जन है, प्रभु की सेवकाई से जुड़ा हुआ है, आप जब उसको आदर करते हैं तो वो आदर किसको करते हैं? प्रभु को। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, जो मेरे जन को ये सोच कर एक गिलास पानी भी देता है कि ये प्रभु का जन है, तो भी उसका प्रतिफल होएगा नहीं। हालेलुया। जो आप परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में, जो आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना योगदान भी दे रहे हैं, चाहे उस शरीर से हो, चाहे वो आर्थिक रीति से हो, चाहे वो भोजन सामग्री के द्वारा हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु के नाम में किया गया एक एक कार्य प्रभु स्वर्ग से देखता है और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर स्वर्ग से देगा, क्योंकि लिखा तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाए। मैं भी बीते दिनों में सिखा रहा था अंतिम दिनों के विषय में, मत्ती उसके 25 अध्याय से। प्रभु यीशु मसीह जब न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा, और उस समय प्रभु भेड़ों को जो दाहिनी ओर हैं उनको बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, अब उस जगह में जाओ जो मैंने आदि से तुम्हारे लिए आरंभ किया है ना? यीशु मसीह किस लिए गया स्वर्ग में? किस लिए गया है? ताकि हम भी वहाँ जाएं। हमारे लिए घर तैयार करने के लिए, है ना? यूहन्ना 14 अध्याय में साफ लिखा है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, ताकि आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तो वहां पर लिखा है कि मेरे पिता के धन्य लोगों, उस जगह में आओ, उस स्थान में आओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जब मैं भूखा था, देखिए असली बात वहां पर आती है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था मिलने के लिए, जब मैं बीमार था मेरी घर में लोग बोलेंगे कब आपको हमने देखा? फिर बोलेगा ये उसी समाचार प्रचार करने वाले मेरे चाहिए, इनके साथ एक के साथ क्यों मेरे साथ? प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन उसका लेखा हमें देगा, इस दुनिया में भी देगा और वहां पर भी देगा। जब जो अधर्मी लोग होंगे वो बोलेंगे हमने तो कब आपको देखा ऐसा, हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं। उसमें से बोला इनको तो देखा ना, इनको तुमने मजाक उड़ाया, फट्टे उड़ाए, यीशु के नाम से इनको नफरत किया, इनके घर के सामने कूड़े डाला, इनको उल्टा सीधा बोला, मजाक में उड़ाया, तो मेरे साथ। लेकिन 3 चीजें जो बीज बोने का आत्मिक अर्थ को दर्शाते हैं। पहला, हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, जो दूसरे लोगों के लिए, हम हमेशा अपने लिए करते हैं ना, इंडिविजुअल करते हैं, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, यही तरह के सीमित रहते हैं, अपने घराने को ले लेते हैं। पर असली प्रार्थना करती है कि आप दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर आ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसको आशीष दे,
उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, जैसे अय्यूब को दिया है। दूसरा, जो सुसमाचार की सेवकाई करने वाले लोग हैं, आप उनको जब आदर दे रहे हैं तो प्रभु को आदर दे रहे हैं। और तीसरा, आप प्रभु में जो परिश्रम कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर के नाम में आपको आशीष मिल रही है। हालेलुया। प्रभु से आशीष।